जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे केमिस्ट्री 9 की और आज के लेक्चर में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और सवाल है आज का कि डाल्टन थ्योरी क्या थी। कुछ 2 से 3 सवाल करेंगे। हमारे साथ एंड तक रहना है आपने, ताकि वो सवालात आपको समझा दें। हमारी वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह सारे सवालात के जवाबात विद योर कॉन्सेप्ट्स, विद योर आइडियाज इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने स्क्रिप्ट दिया सारा चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब बातें मैंने आपसे की। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इंशाल्लाह मजीद हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डाल्टन्स थ्योरी क्या थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल। आज से कोई 300 साढ़े 300 साल पहले जॉन डाल्टन नामी साइंसदान ने एटॉमिक थ्योरी का नजरिया सबसे पहले दिया था। तो उसने फिर कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताए थे एटम्स के बारे में, जो मैंने आज आपको भी इस वीडियो के पहले पड़ाव में बताने हैं। तो इस पहले पड़ाव के अंदर चलते हैं पहले सवाल की तरफ। व्हाट वाज डाल्टन्स थ्योरी? सारा मैटर जो है, जितना भी आपको पता मादा है, वो मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। यानी दुनिया में जितना भी मादा, वो एक्सपेरिमेंट नहीं था ये बात करने के लिए, लेकिन उसने ये बात की। उसने ये कहा कि सारा मादा, दुनिया में जितना भी मादा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उनको हम जो है एटम्स का नाम देते हैं। इंडिविजिबल यानी कि वो जो एक पार्टिकल है वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, उसको आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। यानी जब आप किसी मादे को तोड़ना शुरू करते हैं और एक वक्त आता है कि आप तोड़ते 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 उस लहज पर आ जाते हैं कि आप वो डिवाइड नहीं हो सकता, तकसीम नहीं हो सकता, 1 से 2 नहीं हो सकता, उस स्टेज को इंडिविजिबल स्टेज कहा जाता है। उसने उस इंडिविजिबल स्टेज को एटम्स का नाम दिया। यानी एटम की थ्योरी उसने सबसे पहले आज 350 साल पहले जो है दर्ज की। He was a great scientist. उसने जो है एटम इंडिविजिबल होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। उसने फिर ये भी बात की कि एटम सफेद होते हैं, यानी गोल मटोल, जैसे टेनिस की बॉल, फुटबॉल, गोल्फ बॉल, टेबल टेनिस बॉल, व्हाटएवर द बॉल। तो ये एक बहुत बड़ी बात उसने की। तो लिहाजा ये बात आपको याद रह जानी चाहिए। इंडिविजिबल तो ऊपर वाले पॉइंट में भी है, लेकिन हार्ड होते हैं, यानी सख्त हैं। एटम्स बहुत सख्त सी चीज है कोई। फिर उसने बात की कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। यानी सारे एटम्स अगर एलिमेंट सेम है, जैसे लेट्स से ये ईंट है, ईंट के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, तो सारे किसी हद तक एक तरह के हो सकते हैं। या कह लें कि एलिमेंट है, लेट्स से सोने का बिस्किट है, सोने का बिस्किट है, किसका बिस्किट है? सोने का बिस्किट है। तो सोने के बिस्किट के अंदर सोना होगा, गोल्ड होगा। गोल्ड को जो है हम सिंबल AU से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका लातीनी नाम ऑरम है। तो लिहाजा हमें समझ में आई कि उसने कहा कि जो गोल्ड का बिस्कुट होगा वो सारे एटम्स एक जैसे होंगे। लेकिन ये बात ने गलत भी साबित हुई, क्योंकि सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते, इनके वजन में फर्क होता है। आइसोटॉप्स का टॉपिक सामने आया, इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा गलत हो गया। फिर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं। उसने आखिर में ये बात बड़ी जबरदस्त कर दी। उसने कहा कि एटम्स जो है, मतलब एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज। वो मुख्तलिफ एक तरह, यानी आपने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वो वाटर बना देता है। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ मिल जाता है तो वो एक गैस बना देता है। हाइड्रोजन जो है वो अगर फास्फोरस के साथ मिल जाता है तभी फास्फीन गैस बना देता है। हाइड्रोजन जो है अगर वो सल्फर के साथ मिल जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एक गैस बना देता है। तो हाइड्रोजन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। उसने ये कहा कि एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट वेज। एलिमेंट्स आपस में मुख्तलिफ तरीकों से मिल सकते हैं ताकि वो क्या बना लें? कंपाउंड्स बना लें। आपको ये सब कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं। सो दीज आर कंपाउंड्स। वाटर इज अ कंपाउंड, मीथेन इज अ कंपाउंड, हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ कंपाउंड, फॉस्फीन गैस इज अ कंपाउंड। द लाइफ इज ऑल अबाउट कंपाउंड्स। तो आई होप कि आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे एक और मायानाज साइंसदान की तरफ, जिसका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। तो स्टूडेंट्स, जोसेफ जॉन थॉमसन, ये आपकी बुक में आपको नजर आ रहा है। ही वॉज बेसिकली कह लें 1856 में पैदा हुआ, फिर 1940 तक इसका दुनिया का दौर रहा। ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था, यानी ये ब्रिटेन से ताल्लुक रखता था, यानी कि ये यूके वगैरह से था। और ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज 1906। इसको 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था। यानी कि नोबेल प्राइज से मुराद है कि इसको साइंस का सबसे बड़ा इनाम होता है नोबेल प्राइज, ये उसको मिला। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप कह लो कि इसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किया, यानी इसने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन डिक्लेयर किया, तो ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इसके अलावा कह लो कि इसका वर्क ऑन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस, और इसने गैसेस में से बिजली गुजारने के अमल को भी वजाहत की उसकी। तो एक तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करना, गैसेस में से करंट गुजारना, और पहला एटॉमिक मॉडल देना।
ये 3 बड़े काम थे थॉमसन के। तो लिहाजा पहला एटॉमिक मॉडल के ऊपर जो है आपकी किताब में बहस की गई है और कहा गया कि प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है या प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। तो आज का ये दूसरा सवाल है, व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी और प्लम पुडिंग मॉडल। आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राइट फ्यू लाइंस ऑन जॉब ऑफ जॉन थॉमसन। आपको ये इसमें से ये भी सवाल बन सकता है, राइट। तो लिहाजा आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी करना है, राइट। सो चलते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी की तरफ। तो स्टूडेंट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर जो है बात होगी। पहले मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आप बता दूं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। ये बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी आ सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जी, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए हम एक स्टूडेंट को दावत देंगे यहाँ पे और वो आगे हमें बताएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास हसनैन, ही इज अ पार्ट ऑफ अ जीएस एकेडमी एंड स्कूल। और आप बताएंगे प्रोटॉन, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? वॉच ऑन द कैमरा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं। ये तो आप फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बता रहे थे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जी। ये तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट अब्दुल्ला रमजान, ये भी जीएस एकेडमी और स्मार्ट स्कूल का हिस्सा है जी। ये कहाँ पर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। जबरदस्त। तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन के बारे में भी बताया हुआ है, थोड़ा सा आगे एक्सपेरिमेंट भी है कि गोल्डस्टाइन ने इसको 1886 में 1886 में डिस्कवर किया था। तो बहरहाल हम चलते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये पहला मॉडल था। इसमें थॉमसन का कहना था, जोसेफ जॉन थॉमसन का कहना था कि ये ऐसे ही है जैसे खीर की एक प्लेट है, ठीक है, सर्कुलर बॉल चले ले लें आप कोई, ठीक है, जेली ले लें, जेली की सर्कुलर सी बॉल, और उसके अंदर कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स्ड है। यानी जैसे बादाम नहीं अंदर जेली के होते हैं या कोई मेवा अंदर जेली का एक बॉल ले लें उसके अंदर स्टक होते हैं। ये उसने पहली सोच दी अपनी, दैट वाज द एटॉमिक मॉडल। इस एटॉमिक मॉडल को एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। और ये एटॉमिक मॉडल पेश करने पे, गैसेस पे करंट गुजारने पे और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को मतलब प्रॉपर नाम देने पे, डिस्कवर करने पे उसको नोबेल प्राइज 1906 में दिया गया। तो सवाल ये है कि प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी, ठीक है। आपको अगर आ जाता है व्हाट वाज प्लम पुडिंग थ्योरी, तो आपने ये जवाब लिख देना है और ये सारा डायग्राम बना देनी है, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। क्या सवाल है जी? प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी? पोस्टुलेट का मतलब होता है नकाद, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पोस्टुलेटेड या पोस्टुलेट्स, इसका मतलब नकाद। उसके नकाद क्या थे, उसके पॉइंट्स क्या थे? और ये थे कि एटम्स और सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसा अभी बताया कि जेली एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, एटम और सॉलिड स्ट्रक्चर और पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी था क्योंकि गोल्डस्टाइन ने पॉजिटिव पार्टिकल डिस्कवर कर दिए हुए थे और डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन तो खुद इसने डिस्कवर किए थे, तो नेगेटिव पार्टिकल अंदर स्टक है, पॉजिटिव भी स्टक है अंदर और नेगेटिव भी स्टक है। और फिर उसने कहा कि इट इज लाइक अ प्लम इन द पुडिंग, और ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप पुडिंग खीर है या कोई जेली टाइप चीज है और प्लम मीन के कोई मेवे हैं, लाइक प्लम वैसे आलू बुखारे को, सूखे वाले बुखारे को भी आप प्लम कह सकते हैं। सो इट इज प्लम पुडिंग मॉडल, राइट। सो दैट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। आगे बात आती है सर विलियम क्रूक्स की, और सर विलियम क्रूक्स ने जो है क्या कहा, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, वो मैं आपको समझाऊंगा, आपने हमारे साथ रहना है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको सर विलियम क्रूक्स के बारे में अगर बताऊं तो सर विलियम क्रूक्स जो है ये बेसिकली पैदा हुए हैं 1832 में और 1919 में जो है इनका इंतकाल हुआ है। और ये भी एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जैसे कि थॉमसन था, और ये फिजिसिस्ट भी थे। फिजिसिस्ट क्या होते हैं? जो कि फिजिक्स के माहिर होते हैं। केमिस्ट केमिस्ट्री का माहिर, फिजिसिस्ट फिजिक्स के माहिर। एंड इट वाज पायनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी इन्होंने पहली वैक्यूम ट्यूब्स बनाई थी। जिस तरह आप ट्यूबलाइट देखते हो ना, वो भी एक वैक्यूम ट्यूब है। उसमें वैक्यूम तो नहीं है फिलहाल क्योंकि उसमें ट्यूबलाइट में हमने गैस डाली हुई है, जिस वजह से करंट लगाने से वो जल जाती है। जिस तरह आप पहले एनर्जी शेयर होती है, अब तो एलईडी लाइट्स आई, छोटे छोटे डॉट्स आ गई हैं जिसमें बिजली चलती है, लेकिन पहले वैक्यूम ट्यूब्स का दौर था। जैसे बल्ब नहीं था जो एक 100 वाट का बल्ब, 250, 300, 400, 500, 600 वाट का बल्ब जो होता था, अब वो बल्ब जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया है एलईडीज के साथ। लेकिन पहले वो जो बल्ब होते थे, ग्लास का जो स्ट्रक्चर होता था उसको आप कह सकते थे डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन इसने पहले वैक्यूम ट्यूब्स बनाई थी, यानी कि एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ से खला में चले जाते हैं, ठीक है, और अब लेट्स से दैट कोई जगह बना दी मैंने यहाँ से, इसमें जो भी हवा है इस ट्यूब के अंदर, शीशे की ये ट्यूब है और सारी आपने हवा जो है वो बाहर निकाल दी है, तो अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आप एक लफ्ज इस्तेमाल करोगे वैक्यूम, तो इसको हम वैक्यूम ट्यूब का नाम देंगे। सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स ने इसको बनाया था।
और सर विलियम क्रूक्स ही वो साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले गैस में करंट गुजारने का अंदाजा दिया था, इसीलिए क्रूक्स एक्सपेरिमेंट इस किताब में लिखा गया है। और क्रूक्स एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको मैं समझाऊंगा। और ये था इसके बारे में, विलियम क्रूक्स के बारे में। ये पायनियर थे, पायनियर में जिसने सबसे पहले काम किया हो, ठीक है। द वर्ड इज पायनियर, पायनियर जिसने सबसे पहले कोई काम किया हो। तो इन्होंने किया था वैक्यूम ट्यूब्स बनाने का काम, और उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी काम किया हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक टेक्निक है आइसोटॉप्स को अलग करने की। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है प्रॉपरली। उसमें जो है स्पेक्ट्रोमीटर का भी आपको समझाया जाएगा कैसे काम करता है, तो वो तो फर्स्ट ईयर में बात होगी। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। विलियम क्रूक्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट डू यू नो अबाउट सर विलियम क्रूक्स, तो आपने ये रेड लाइंस लिख देनी है। तो बाकी एक्सपेरिमेंट में आपको इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, यहाँ पर एक आई बटन भी आ रहा होगा और आखिर में आप थंबनेल भी देखोगे। और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ रहना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, कोई क्वेश्चन हो, कोई टेंशन हो, व्हाट्सएप करें मुझे, टाइम मिला इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दूंगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का।